ये पुस्तकें सब लोग ले लें। या श्रीपादं तवेश श्रियति सपदि सह श्रीपुरं संश्रयेत स्वामिन् पार्श्वप्रभो तत्प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदमतो यत्तधीशै सुदीभिः वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विवरसि जगतामेक एवाप्तनाथ अन्येनाप्ता विरोधाच्युतरपि न तथा कोऽप्ययं वेत्ति युक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्याम् नासं दोषावृत्ति यत्कुचिदपि भजतो दृष्टहान्यप्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन्मलमिति भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि सूक्ष्माद्यार्थ समक्षोनुमति विषयता कस्यचिद्वानिलादि सत्वं निर्धूत कर्मच्युतिधर निभो दृष्टनिशेष सत्वां न्यायावाद्यागमोरन्नसिम खलु भवता साह्यने कांत दृष्टि प्रत्यक्षाध्यायीरवाद्या भवति न नियतैकान्त युक्ति प्रभाड्या तावत् तत्पतावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति गतत् नेकांतवाद प्रसिद्धिं यद्वा स्कंदस्य वर्णाद्यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमति चिदसंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटतो नोन्य विशेषवृत्त्यां यदसनुननुनयमिसं सर्वमर्थ प्रक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं स्फुटनिज विषयाकार संवित्ति वदवा अपि वा सिद्धं त्रिकत्रय समय गतानंत पर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनीयत नियतैकान्तिके दक्ष सिद्धे मुपाश्रितैरधिगतानन्तैर्भविष्यद्भवत् भूतैः सत्क्रमयोगपद विधिभिर्यत्यपर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमद्वद्रवति यवा द्रोष्यत्यो यतो द्रव्यमीति तद्धर्मणि धर्मिता तदपरेशेष्वं भवेत् क्रियायाम् नश्यत्युत्पत्तिषु ताद्भवति न सन वस्तसानुतु संपद्येते वाम् स्थास्यत्युत्पत्तिस्योत्पत्स्यते सा स्थितिरसकृतलं नञ्छयति स्थास्यतीत्थं नञ्छस्यत्युत्पत्ति पश्यति ते तन्न सन्मपि तथोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते नञ्छयोत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदा तद्रूपाय पदार्थाय स्वपरविधिन्दिशापेक्ष सर्वस्य सर्वा कर्णाचीराद्यवाप्तिं विदति देहे घटाद्यस्तु नयीते पटाद्याय न च पौरस्त्य सा पश्चात् भवति न च धुर्पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकारमेकं सदसदभवितं तादृगेतन्नतादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नैयुजीजुषि विधि
निर्धराणाभ्याम ही वास्तव रूढ़म संवेशत्वे तरात्मक्रम नियम दिशा लक्ष्य तीर्थ क्रियाकृत स्वर्णादिर कथंचे दशदय ये भवति स्यात् स्वरूपांतराप्ति प्राया पूर्वोत्तराकृत्यमपगम जनन द्रव्ययुक्तम ही वस्तु। 10वें नंबर का काव्य है, शार्दूल विक्रीड़ छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीड़ मंगलाष्टक। स्यादस्ते सुचतुष्टयादितरता सान्नास्तपेक्षाक्रमात् स्यादस्ति स्वचतुष्ट्यादितरता स्यान्नास्तपेक्षाक्रमात् स्यान् नास्त्यपेक्षा क्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपद सा स्यादवक्तव्यता दवक स्या के लगुल स्या दवक्तव्यता तदवत स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपद स्या दस्ति नास्त्या हिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्यादस्ति स्वचतुष्टयादितरता स्यान्नास्ति अपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तस्मादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्याद्वक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि। ये आचार्य विद्यानंदी जी के द्वारा, जो वैदिक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके द्वारा ये रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। इस स्तोत्र के माध्यम से आचार्य विद्यानंदी जी ने
मन में पढ़ लो दादाजी। तो यहां पर आचार्य विद्यानंद जी ने पार्श्वनाथ भगवान को माध्यम बना करके एक बहुत बड़ी चर्चा छेड़ी है। जहां पहले काव्य में सिर्फ मंगलाचरण करके आप्तता की सिद्धि की है कि आप्त कैसे होते हैं, और आप्त बताने के उपरांत उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि अनेकांत क्या है। अनेकांत को बताने के बाद अब स्यादवाद को बता रहे हैं, और स्यादवाद के बाद ये बता देंगे कि दूसरे कौन से ऐसे लोग हैं जो आप्त नहीं है। थोड़ा सा मानेंगे नहीं। वे सुनेंगे नहीं बेजस हैं? हो, इसलिए वो सुना रहे भगवान को। वो सुन नहीं पाते तो वो सुना रहे हैं। चलिए, अब स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्यात् अस्ति होता है, ये सप्तभंगी है। द्रव्य का भी स्वभाव बताया, वस्तु का स्वरूप बताया है। वे नहीं समझे, उनको सब याद होगा ना। तो स्यात् अस्ति स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, इतरत स्यात् नास्ति पर चतुष्टय की अपेक्षा से। ये चतुष्टय क्या है? अरे यार, ये तो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अरे कहीं के भी हो तो समझाना तो पड़ेगा। तो अब क्या हुआ? स्यात् चतुष्टय क्या चीज है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें होती हैं प्रत्येक वस्तु में। प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप है, अर्थात द्रवति, अद्रवत, द्रवश्यति इति द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य रूप है। प्रत्येक पदार्थ, जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो सब द्रव्य रूप है। और वे ही पदार्थ, उनका कोई क्षेत्र होता है, और उनका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का कोई ना कोई उनका काल भी होता है। भूत होता है, भविष्य होता है, वर्तमान होता है। और उन्हीं काल की अपेक्षा से वहां पर जाकर के फिर भाव हो जाता है। भाव माने उसकी अवस्थाएं, उसके गुण, उसकी सत्ता। तो भाव शब्द के कई अर्थ हैं। अपन को यहां पर सिर्फ ये बात समझना है कि जो स्वचतुष्टय है उसकी अपेक्षा से पदार्थ है, और परचतुष्टय की अपेक्षा से पदार्थ नहीं है। ये माइक रखा है, ये पुस्तक है। पुस्तक का स्वचतुष्टय है, द्रव्य है इसका, क्षेत्र है इसका, काल है इसका, भाव है इसका। माइक का द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। लेकिन ये माइक पुस्तक से पर है, इसलिए पुस्तक का स्वचतुष्टय, माइक का परचतुष्टय। माइक पुस्तक में नहीं है, पुस्तक माइक में नहीं है।
नहीं है समझ में बात। पुस्तक में माइक नहीं है, माइक में पुस्तक नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। तो स्यात् अस्ति, पुस्तक पुस्तक है पर माइक नहीं है, चौका नहीं है, पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है पुस्तक। तो पुस्तक और माइक के बीच का ये अंतर आता है। इसके बाद फिर अपने पास क्रम से जब अपन स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति नास्ति चेति युगपद सः, अब वो दोनों होते हैं एक साथ, अस्ति भी है और नास्ति भी। उसी के उसमें ये पुस्तक है, पंपलेट नहीं है, ये ग्रंथ है, ये जिनवाणी है, अन्नवाणी नहीं है। तो ये सारे की सारी जो चीज होती है, इस चीज के लिए अगर आप समझ ले तो आपके लिए एक बात समझ में आ जाएगी कि ये ग्रंथ क्या है। तो स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति, और एक ऐसी अपेक्षा बन जाती है जहां वो अस्ति नास्ति क्रम से तो बोल सकते हैं, पर अगर युगपद हो जाएंगे तो अवक्तव्य हो जाएगा, फिर उन पर कुछ नहीं बोल पाएंगे, चुप। इसके बाद फिर अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग प्रश्न की अपेक्षा से बनाए गए हैं। सुई स्याद वाद मैं सप्त भंग गणधर गूंथे 12 सुअंग रवि शशि न हरे सो तम हराय सुई शास्त्र नमो प्रीति लाए। ये सुई सप्त स्याद वाद मैं सप्त भंग। अब भंग का अर्थ क्या होता है? उसके टर्म्स, उसकी वर्णन बदली हुई स्थितियां जो होती हैं, एक चीज की 7 दृष्टियां हो सकती हैं और 7 प्रकार से किसी भी पदार्थ का विचार किया जा सकता है। इसको कहते हैं सप्तभंग। और ये सप्तभंग जो होता है, अष्टभंग क्यों नहीं होता, षष्ठभंग क्यों नहीं होता है? ना तो 6 होंगे ना 8 होंगे। तो 8 ही क्यों रखे? जितने प्रश्न उत्पन्न हुए उनके उत्तर दिए। क्या आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं? क्या आप मास्टर हैं? नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति। अपक्रम से क्या आप डॉक्टर या मास्टर में से कोई है? मास्टर नहीं। तो स्यात् अस्ति, डॉक्टर है मास्टर नहीं, एक क्रम से कह दिया। अब एक साथ बोल दो आप, क्या आप डॉक्टर मास्टर हैं? ना डॉक्टर बोल सकते ना मास्टर बोल सकते, एक साथ। तो ये क्या हो गया? अवक्तव्य, कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए। फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य है पर है, अवक्तव्य पर रूप नहीं है, और अवक्तव्य होने के बाद भी वह अस्ति नास्ति रूप है। ऐसे जो 7 भंग होते हैं, इन 7 भंग को सप्तभंगी न्याय कहते हैं। ये सप्तभंगी न्याय हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। तो तद्वात उसी के समान स्यात् पृथक अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य अस्ति, उसी के साथ चलता है। स्यात् अवक्तव्य नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसे अवक्तव्य मुख्य और गौण के भाव से, उसका मुख्य भी होता है, उसी का गौण होता है। और ये 7 भंग को आचार्य कुंद देव ने सबसे पहले पंचास्ति काय ग्रंथ में सप्तभंगी न्याय को प्रस्तुत किया है। तत्वार्थ सूत्र में सप्तभंगी न्याय की कोई चर्चा नहीं है, न स्याद्वाद की चर्चा है, अनेकांत की अवश्य अर्पिता न अर्पित सिद्धे,
स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा न जगन्न गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्विधिकादि गुणानाम तु बंदे दिकौ पारणाम कौचे गुण पर्याय द्रव्यम कालश्च सुनंत समया। अब ये अपने पास जो बात आती है कि जो अस्ति और नास्ति है, ये अस्ति नास्ति की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि सौ चतुष्टय है और पर चतुष्टय, दो चीजें हमारे सामने हैं और इन दोनों चीजों को समझे बिना कोई वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं सकता है। और वस्तु का जिसने स्वरूप नहीं समझा वो खुशी से संकट नहीं सह सकता है। संकट अगर सहन कर सकता है तो कोई खुशी से, जिसके लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, क्योंकि वो जानता है जैसे कोई अपना प्रिय व्यक्ति अपन से बिछुड़ जाता है तो अपन उसके एक्सपायर होते ही फिर क्या व्यवस्था में लग जाते हैं? सुनील भैया, क्या व्यवस्था में लग जाते? कितना भी प्रिय क्यों ना हो, व्यवस्था एक ही चलती है कि अब इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। भले रोड पर धरना रख करके बैठ जाएंगे सब को, लेकिन वे भी जानते हैं कि सब कितने दिन रखे रहेंगे। धरना देंगे, रख देते हैं रोड पर, लेकिन वो भी बाद में उठा करके तो ले ही जाते हैं और अंतिम संस्कार करते ही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आदमी कितना भी प्रिय, वो जानता है कि ये चेतन गया, अब सिर्फ अचेतन मिट्टी रह गई है, इसको रख करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। जो आत्मा है वो शरीर नहीं है, जो शरीर है वो आत्मा नहीं है। सौ चतुष्टय की अपेक्षा से आत्मा है। आत्मा का द्रव्य जीव है, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है, उसका काल वर्तमान में था मनुष्य रूप में, इसके बाद भविष्य में था, अनंत पर्यायों में भूत में था और भविष्य में भी अनंत पर्यायों में जाएगा। तो उसके द्रव्य क्षेत्र काल की बात कह करके ये चारों चीज़ें उसके भाव परिणाम, औदैहिक भाव हो सकते हैं, औपसमिक भाव हो सकते हैं, औपसमिक भाव हो सकते हैं, छायक भाव हो सकते हैं, पारिणामिक भाव हो सकते हैं, ये सब भाव उसके पास होंगे। लेकिन जो जीव था वो जीव चेतन था, चेतन है और चेतन रहेगा। नहीं हो सकता है वो अचेतन, शरीर रूप नहीं हो सकता है वो। इसलिए अंत में क्या होता है? हड्डी, मांस, चमड़ी, बाल, सब चीजों को कर देते हैं, क्या कर देते? समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और ये बात कह करके ओम इति कर देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सच बात ये है कि ये अपना जो शरीर आत्मा है, जो शरीर है वह शरीर है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तीन भंग तो यहीं प्रकट है। अब अपन कह नहीं सकते हैं एक साथ कि जीव क्या है, चेतन जीव है कि अचेतन जीव है। ये एक साथ अपन जब देखते हैं तो चेतन और अचेतन दोनों को मिलकर के ये मनुष्य शरीर बनता है, एक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक वहां पर जो नहीं है उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, इसलिए वो अवक्तव्य हो जाता है। फिर जीव
अवक्तव्य जीव के बारे में पूरी बात नहीं कह सकते आप। जो जीव के स्वरूप है, जो उसके अनंत गुण धर्म है, उन अनंत गुण धर्मों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो है पर बोल नहीं सकते, और शरीर के बारे में भी पूरा नहीं बोल सकते। आप डॉक्टर हैं, है ना, आपको शरीर का पूरा ज्ञान है, पक्का, एनाटॉमी पूरी पक्की है। बताओ लीवर की साइज कितनी होती है? अरे अब आपको तो पूरा ज्ञान है ना। तो आपको जो ज्ञान है वो पूरा नहीं रहा अभी, और पूरा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता शरीर का। आत्मा का तो बात एक अलग कह रहे हैं, क्योंकि अकेले ब्रेन में, मस्तिष्क में इतनी ज्यादा स्नायुएं हैं, ऐसी उलझी हुई हैं कि उनका आप पूरा गणित नहीं लगा सकते। ऑपरेशन करने में फेल हो जाता डॉक्टर। तो न तो तुम्हें शरीर का ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, भले तुम डॉक्टर हो। तो अवक्तव्य हो गया ना, शरीर भी अवक्तव्य हो गया और आत्मा भी अवक्तव्य हो गई, और दोनों मिलाकर के भी अवक्तव्य हो जाएंगे युगपद रूप से, क्रम रूप से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ना हमें शरीर का ज्ञान है, ना हमें आत्मा का ज्ञान है। हमें क्या है? तो मुख्य गुण की अपेक्षा से सब ज्ञान हो जाएगा। और इसलिए सप्तभंगी न्याय सामने रखा गया है कि उसके माध्यम से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो अवक्तव्य गुण मुख्य भावनीयता सप्तभंगी विधि, सात सप्तभंगी विधि, सात सप्तभंगी ये विधि है। और इस सप्तभंगी विधि को जो समझ लेगा वही आत्मा के कल्याण में लग सकता है। इसके लिए 10वें नंबर का काव्य मैंने अनुवाद करते हुए लिखा है। हम एक एक आपको रोज सुनाते चले जा रहे हैं, आप लोग सुनते भी चले जा रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वाकई में क्या है। स्वचतुष्टय अस्ति भंग है, स्याद् नास्ति पर चतुष्टय, स्यात् अस्ति नास्ति युगल रूप में, युगल रूप, स्यात् अस्ति युगल रूप में, युगपद 100 अरु पर चतुष्टय। अवक्तव्य चतुर्भंग मिश्र रूप त्रय भंग सदा, मुख्य रूप अरु गौण रूप से, सप्तभंग मय न्याय सदा। सात शब्द ही जैन न्याय का परिचय सदा दिलाता है, तीन लोक में नए प्रमाण का डंका खूब बजाता है। स्वचतुष्टय अस्ति भंग है, स्याद् नास्ति पर चतुष्टय, स्याद् अस्ति नास्ति युगल रूप में, स्याद् अस्ति युगपद 100 पर चतुष्टय। ये हमारा 100 पर चतुष्टय का ज्ञान बताने वाला स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति नास्ति का यह प्रकरण सप्तभंगी न्याय आप लोगों के लिए जो समझ में आया। कल हमारा 11वां काव्य चलेगा, और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि श्रीपुर पार्श्वनाथ, जो जिनके लिए सिरपुर पार्श्वनाथ भी कहते हैं, आचार्य श्री ने उन पर एक छोटा सा काव्य लिखा है, एक छंद का। वह है पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर वो। देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की,
आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय।